अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, गुज़िश्ता हफ़्ते रमज़ान के ताल्लुक़ से बात चल रही थी और ये बात बयान की जा रही थी कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आम दिनों के मुकाबले में 40 मकाम क़ुर्ब बंदों को ज़्यादा अता करता है। यानी तरावीह की 20 रकात हुआ करती है तो 20 रकात में 40 सजदे होते हैं और सजदा अल्लाह के क़ुर्ब को हासिल करने का सबसे बेहतरीन ज़रिया है। सजदे से ज़्यादा क़ुर्ब किसी और चीज़ से हासिल नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़ुरान करीम की एक आयत में इस बात को बयान भी किया और फरमाया, सजदा करो और मुझसे करीब हो जाओ। सजदा करो और मुझसे करीब हो जाओ। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मेराज पर तशरीफ़ ले गए थे और वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको आला मकाम अता किया, आप जब वहाँ से वापस हो रहे हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तोहफ़ा अता किया था कि इसके ज़रिए बंदे अल्लाह से करीब हो सकते हैं। लेकिन मेरे बुज़ुर्गों, अफ़सोस होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो अपने से करीब करने के तरीक़े हमें बताता है, अपने से करीब करने का रास्ता हमें दिखाता है, लेकिन हम करीब होने के बजाय दूर होते चले जा रहे हैं। मैंने जो कुरान करीम की आयत तिलावत की, ये सूरह अलम नशरह की 2 आयतें हैं। इन आयात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुखातब करते हुए फरमाया, फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब, जब आप फारिग हो जाएं अपने कामों से जिनके अंदर आप मशगूल थे, तो आप अपने आप को थकाइए। किस काम में थकाइए? नमाज पढ़ने में, अल्लाह के सामने खड़े होने में, अल्लाह के सामने सजदा करने में, अल्लाह की तरफ रग़बत का इजहार करने में, इन तमाम कामों में अपने आप को थकाइए। हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस आयत के अंदर गौर करके देखें, खिताब किसको किया जा रहा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और क्या कहा जा रहा है कि जब आप फारिग हो जाएं, किससे फारिग हो जाएं? क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई काम दुनिया वाला था? नहीं ना।
क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत में मशगूल थे? नहीं, बल्कि आपका तो हर काम इबादत वाला था। कभी आप दावत व तबलीग में मशगूल हैं, कभी लोगों की तरबियत करने में मशगूल हैं, कभी आप लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं, कभी लोगों को दीन की दावत दे रहे हैं, कभी लोगों को अल्लाह का कलाम सिखा रहे हैं। ये सारे के सारे इबादत वाले कामों में मशगूल थे। लेकिन फिर भी कहा गया कि जब इन कामों से अपने आप को फारिग कर ले तो फिर अपने आप को थकाइए। क्यों? कि ये सारे के सारे काम जितने हैं, चाहे वो दावत व तबलीग का काम हो, चाहे कुरान की तालीम का काम हो, ये सारे के सारे काम हैं तो इबादत वाले, लेकिन ये बिल वास्ता इबादत है। और अल्लाह कहता है कि जब बिल वास्ता इबादत के काम से फारिग हो जाए तो ऐसे काम में लगाइए जो बिला वास्ता इबादत है। नमाज पढ़ने में, सजदा करने में यही वजह थी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतना लंबा लंबा कयाम करते, इतना लंबा लंबा कि आपके पांव मुबारक सूज जाया करते थे। सजदे में जाते इतना लंबा सजदा करते, हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा सोचने लगती कि कहीं मेरे महबूब की रूह तो परवाज नहीं कर गई। हाथ लगा करके देखती हैं, इतने लंबे लंबे सजदे किया करते थे। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी मौका देता है जिंदगी में। हम 11 महीने नहीं कर पाते, कम से कम 1 महीना तो अल्लाह के सामने सजदा कर लें। वो 1 महीना भी नहीं होता, 1 महीना भी, रमजानुल मुबारक का महीना शुरू होता है, 1 या 2 दिन ऐसा दिखाई देगा कि जिसमें मस्जिद भरी हुई नजर आएगी और 2-4 दिन गुजरने के बाद फिर मस्जिदें खाली हो जाती हैं। ये अल्लाह की इबादत का शौक है। हालांकि आकाए मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब रमजान का पहला दिन आता है, आसमान के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं और आखिरी दिन तक कोई दरवाजा बंद नहीं होता। और आप फरमाते हैं कि अगर रमजान की रातों में से किसी रात में भी कोई भी बंदा 1 रकात नमाज पढ़ता है, 1 रकात, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत 1 रकात के ऊपर 2500 नेकियां अता करता है। 2500। और फरमाया कि 1 रकात पर अल्लाह जन्नत में उसके लिए सुर्ख याकूत से बना हुआ एक मकान बना देता है, जिस मकान के 60 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे पर सोने से बना हुआ एक महल होगा जिसको आरास्ता किया गया होगा सुर्ख याकूत से। कितनी बड़ी फजीलत है। 1 रकात पर 2500 नेकियां और सुर्ख याकूत से बना हुआ एक मकान। और फरमाया कि जब इंसान पहले दिन का रोजा रखता है तो अल्लाह तबारक व तआला इसके पूरे साल के गुनाह सगीरा को माफ कर देता है, पूरे साल के सगीरा गुनाह। और 70,000 फरिश्ते सुबह से लेकर आफताब के छुपने तक इसके लिए मगफिरत की दुआ करते। इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत किया कि रमजान के दिनों में या रात में अगर कोई 1 रकात पढ़ता है तो 1 रकात पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत में एक ऐसा दरख्त अता करता है कि जिसके साये में सवार 500 बरस तक चल सकता है। 500 बरस तक 1-1 रकात पढ़ने पर आज दुनिया के लिए इंसान क्या नहीं करता। दुनिया के लिए अपने आप को इंसान कितना थकाता है। धूप की शिद्दत है, गर्मी है, आदमी उस गर्मी के अंदर मेहनत करता है चंद टकों की खातिर, लेकिन वो अल्लाह जो हमारे आमाल के बदले हमें जन्नत की आलीशान नेमतें अता करने वाला है,
इंसान उन नेमतों की खातिर अपने आप को थकाने की कोशिश नहीं करता, और एसी में खड़े होकर के थोड़ा सा वक्त अल्लाह के लिए इंसान नहीं निकाल पाता है। अल्लाह के सामने हाजिरी होगी तो क्या जवाब देंगे हम, क्या मुंह दिखाएंगे? अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेगा मैंने तुझे 60 साल की जिंदगी दी थी, 70 साल 80 साल की जिंदगी दी थी, उस 80 साल जिंदगी में से कितना वक्त तूने मेरे लिए निकाला है? हालांकि इस्लाम की तालीम तो यह थी कि तुम्हें दुनिया के अंदर जितना रहना है उसके लिए इतनी मेहनत करो, और आखिरत में जितना रहना है उसके लिए उतनी मेहनत करो। दुनिया की जिंदगी तो आखिरत के मुकाबले में बहुत मामूली सी है, बहुत थोड़ी सी है, लेकिन आखिरत की जिंदगी हमेशा रहने वाली है, कभी खत्म होने वाली नहीं है। तो आदमी उसके लिए कितनी मेहनत कर रहा है, क्या कोशिशें कर रहा है। और याद रखें कि जिंदगी अगर रमजान की तरह गुजरेगी तो मौत ईद की तरह आएगी, और अगर जिंदगी बेराह रवि के साथ गुजरी है तो मौत वैसी आएगी। आज इंसान नहीं समझता, अपने औकात की कदर नहीं करता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे औकात जिंदगी के अंदर लाता है जो पूरी जिंदगी में कभी वापस नहीं आ सकते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते कि जन्नत को अल्लाह शुरू साल से लेकर, इब्तिदाए साल से लेकर आखिरी साल तक सजाता है, आरास्ता करता है रमजान के महीने के लिए। और जन्नत की जो हूरें हैं बड़ी बड़ी आंखों वाली, वो अपने आप को पूरा साल आरास्ता करती हैं। और जैसे ही रमजान का पहला दिन आता है, जन्नत पुकार करके कहती है ऐ अल्लाह मेरे अंदर अपने बंदों को दाखिल कर दे। वो हूरें कहती हैं ऐ अल्लाह हमारे लिए अपने बंदों में से खाविंद मुकर्रर कर दीजिए। किनके लिए कहती हैं? जो रोज़ों का एहतमाम करते हैं, जो इबादत का एहतमाम करते हैं, जो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक अपने आप को चलाने की कोशिश करते हैं, या जिनकी जिंदगी बेराह रवि के साथ गुजरती है, अल्लाह के अहकामात को तोड़ करके गुजरती है, उनके लिए कहती है, उनके लिए नहीं कहती। इसलिए मेरे बुजुर्गों, अल्लाह ने ये मकाम कुर्ब जो हमें अता किए हैं रमजान में, इसकी कदर करने की कोशिश करें, वरना ये वक्त निकला तो कभी दोबारा आने वाला नहीं है। दोबारा आने वाला जिंदगी में नहीं है, जो वक्त चला गया चला गया। आज आदमी बहाना बनाता है कि जी मेहनत करता हूं, थक जाता हूं, पूरा दिन दुकान पे गुजर जाता है, पूरा दिन नौकरी पर गुजर जाता है, मुलाजमत करता हूं, वक्त नहीं मिलता। मेरे बुजुर्गों, ये बहाना अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने चलने वाला नहीं है। क्यों? हम तारीख उठा करके देखें तो हमें बहुत सारे वाकयात ऐसे मिलते हैं कि पहले जमाने के बड़े बड़े बादशाह, हुकूमत चलाने वाले, सल्तनतों के मालिक ऐसे थे कि जिनकी जिंदगी के अंदर अल्लाह के अहकाम की बहुत ज्यादा पाबंदी थी। एक वाकया आपने सुना होगा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का। ये बड़े दर्जे के अल्लाह वाले थे और बहुत ज्यादा अल्लाह ने इनको मकबूलियत अता की थी। इनके इंतकाल का वक्त आया और इंतकाल जब हुआ तो इनका जनाजा मैदान में लाया गया। हर जगह शोर मच गया कि हजरत का इंतकाल हो गया, हजरत का इंतकाल हो गया। लोगों का एक समंदर सा उमड़ पड़ा जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए। जहां तक नजर जाती थी मजमा ही मजमा नजर आता था।
अब मजमा सब मैदान में जमा हैं, जनाजा रखा गया। जब सारे लोग जमा हो गए तो एक शख्स मजमे से निकला और कहा कि हजरत की जनाजे की नमाज वो पढ़ाएगा जिसमें 4 खूबियां मौजूद होंगी, 4 खूबियां। और उसने कहा कि हजरत ने मुझे मरने से पहले वसीयत की थी इस बात की। वो 4 खूबियां क्या? फरमाया पहली खूबी यह है कि उसकी पूरी जिंदगी में कभी तकबीर ओला फोत ना हुई हो। दूसरी खूबी, कभी तहज्जुद की नमाज उसकी फोत ना हुई हो। तीसरी खूबी, उसने कभी किसी गैर महरम के ऊपर बुरी नजर ना डाली हो। और चौथी खूबी, वो इतना नेक हो कि असर से पहले की 4 रकात जो सुन्नते गैर मुअक्कदा हैं वो भी उसकी कभी ना छूटी हो। जिसमें ये 4 खूबियां होंगी वो हजरत की जनाजे की नमाज पढ़ाएगा। पूरे मजमे पर सन्नाटा छा गया। कौन आगे निकले? जब काफी देर गुजर गई तो मजमे में से एक शख्स रोता हुआ निकला और हजरत के जनाजे की चारपाई के करीब आया और हजरत के चेहरे से कफन उठाया और कहा कि कुतुबुद्दीन, तुम तो दुनिया से चले गए, फोत हो गए, लेकिन मुझे लोगों के सामने रुसवा कर गए। और फिर कसम खा करके उस शख्स ने मजमे के सामने कहा कि मैं अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर कसम खा करके कहता हूं कि ये 4 खूबियां मेरे अंदर मौजूद हैं। मेरी कभी तकबीर ओला फोत नहीं हुई, मेरी तहज्जुद कभी कज़ा नहीं हुई, मैंने किसी गैर महरम के ऊपर आज तक बुरी नजर नहीं डाली, असर से पहले की 4 रकात सुन्नत मेरी कभी नहीं छूटी। ये 4 खूबियां मेरे अंदर मौजूद हैं। अब ये जो शख्स कसम खा करके कह रहा है कि ये 4 खूबियां मेरे अंदर मौजूद है, ये कौन है? ये कोई आम आदमी नहीं था। उस वक्त का बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश था। मेरे बुजुर्गों, हम गौर करें और सोचें कि जब बादशाहत चलाने वाले ऐसे हो सकते हैं तो क्या हम दुकान चलाने वाले, नौकरी करने वाले, छोटा मोटा कारोबार करने वाले, हम अपने आप को अल्लाह का पाबंद नहीं बना सकते? क्या हमारी जिंदगी अल्लाह के अहकामात पर नहीं आ सकती? हम अल्लाह के सामने क्या जवाब देंगे? अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछेगा, मैंने जिंदगी के कीमती लम्हात दिए, कहां जाए करके आया? साल में 1 मरतबा रमजान का महीना आता है, 1 मरतबा 11 महीने अल्लाह खाने पीने की इजाजत देता है। कभी नहीं कहता कि खाने से रुक जाओ। अपनी बीवी से नफसानी ख्वाहिशात पर पूरी करने पर कभी अल्लाह रोक नहीं लगाता। सिर्फ 1 महीने के अंदर अल्लाह खाने पीने पर पाबंदी लगाता है। हम वो भी नहीं कर पाते। अल्लाह के सामने क्या मुंह दिखाएंगे? अल्लाह ने यह महीना इबादत के लिए दिया था, लेकिन हमारी जिंदगी जैसे 11 महीनों के अंदर गुजरी है, ऐसे ही इस महीने में भी गुजर जाती, कोई एहसास नहीं होता। मस्जिदें खाली पड़ी रह जाती। आज तरावी की नमाज में बुलाना पड़ता, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, मस्जिदें खाली हैं। कहां चले गए मुसलमान? क्या अल्लाह ने ईमान की दौलत हमें नहीं दी? सहाबा किराम को अल्लाह ने ईमान की दौलत दी तो अल्लाह के सामने खड़े होकर के अपने वक्त को गुजारा करते थे। पूरा पूरा दिन जिहाद कर रहे हैं, अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए काफिरों से लड़ाई कर रहे हैं। और रात को जब मुसल्ले पर आते थे तो इतने थके हुए होते थे कि अपने पैरों को घसीट करके इस तरह मुसल्ले पर ले जाते जैसे थका हुआ ऊंट होता है, और अल्लाह के सामने खड़े होकर के
पूरी पूरी रात नमाजें पढ़ लें और आखिरी वक्त में हाथ उठा करके कह रहे, मेरे अल्लाह जैसा तेरी इबादत का हक था हम वैसी इबादत ना कर सके, हम तेरे लिए कुछ ना कर सके। हम तो खाली हैं, हमारे पास सारा वक्त खाली है, हमारे ऊपर ऐसी कोई थकावट नहीं है, हम 1 घंटा 1.5 घंटा अल्लाह के सामने एसी में खड़े नहीं हो सकते। क्या जवाब देंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने? इसलिए मेरे बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम की इस आयत में इरशाद फरमाया, फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब, कि जब तुम अपने कामों से फारिग हो जाओ तो मेरे लिए थकाओ, बगैर थकाए कुछ मिलने वाला नहीं है। मन जद्दा वजदा, जिसने कोशिश की उसने पा लिया। हम अल्लाह को हासिल करने की कोशिश करेंगे, अल्लाह मिलेगा, जन्नत मिलेगी, लेकिन हम कुछ ना करें, लोगों में बैठ करके, दोस्तों के साथ बैठ करके अपना वक्त गुजार दें, मोबाइल हाथ में लेकर के कई घंटे गुजार दें और सोचें कि अल्लाह हमें जन्नत अता कर दे, ऐसा होने वाला नहीं। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और इस महीने की सही कदरदानी करने वाला बना दे। वमा अलैना इल्लल बला।